मेरे प्रिय दुखी जीवात्माओं, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बोल रही है ये दुखी जीवात्मा। दुखी जीवात्मा कहने का क्या मतलब होता है? जी हाँ, संसार दुख से भरा हुआ है, दुखों का घर है। परंतु आप सोच रहे होंगे कि हमें तो कोई दुख नहीं है। कोई आता है व्यक्ति, आपका रिश्तेदार, आपसे पूछता है कि अहो कैसे हैं आप? बस बढ़िया, एकदम मौज में, एकदम झक्कास चकाचक। कुछ इस प्रकार के आपके शब्द होते हैं, पर वास्तविकता क्या है आपके भीतर की, ये आप उससे बयां नहीं करते हैं। बस बढ़िया है, सब ठीक है, यही आपके उत्तर होते हैं किसी से प्रश्न पूछने पर कि आप कैसे हैं। पर यह सत्य तो नहीं है। मनुष्य दुखी है। कैसे? आप भी दुखी हैं और सभी जीवात्मा दुखी हैं। आप कहेंगे कि हो सकता है सभी वर्ग के प्राणी हैं, किसी के पास सब कुछ होता है, बाह्य वस्तुएं, घर, गाड़ी, नौकरी, पैसा, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, सब कुछ प्रायः, और उसे उसमें तात्कालिक सुख मिलता भी है। परंतु सदा के लिए रहता है क्या वह? मनुष्य दुखी है, यह कथन मेरा नहीं, शास्त्रों का है। जी हाँ, हमारे शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य दुखी है। चलिए, अब कौन सा शास्त्र कहता है? चलिए हम दर्शन शास्त्र की ओर ही प्रविष्ट होते हैं, और पहली ही कारिका उसकी दुख है संसार में, यह प्रमाण देता है। और कितने प्रकार के दुख हैं यह भी बतलाता है। तो सांख्य कारिका की पहली कारिका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ये कारिका देखिए, ये दर्शन शास्त्र, मेरा उद्देश्य किसी परीक्षा की दृष्टि से पढ़ाना नहीं है, जीवन की दृष्टि से मेरा सर्वप्रथम उद्देश्य है। परीक्षा में तो खैर जीवन सुचारू रूप से चलायमान है, यदि गतिशील है सही दिशा में, तो आप परीक्षाएं भी उत्तीर्ण कर ही लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। यदि जीवन ही सुचारू रूप से नहीं चल पाया तो परीक्षाएं भी आप उत्तीर्ण नहीं कर सकते। तो परीक्षागत दृष्टि से तो यह महत्वपूर्ण है ही, और जीवन की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हम कहते हैं हम संस्कृत पढ़ते हैं, पर मैं कहती हूँ कि आप संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, यही सत्य है। आप केवल शब्द मात्र पढ़ते हैं। यह कठोर वचन अवश्य है, किंतु यही सत्य है। एक बार एकांत में विचार अवश्य करिएगा इन शब्दों पर। सह गच्छति, खादति, भक्षति, यही हम पढ़ते हैं, निरंतर भाषा का अध्ययन करते हैं, किंतु हमने संस्कृत की गहराई में उतरकर कभी देखा क्या? कभी नहीं। संस्कृत क्या है, अथाह ज्ञान राशि और जलधि, ये हमने कभी उस पर विचार ही नहीं किया। तो हम अपनी मूल बिंदु, जो हमारा विषय है आज का, हम उस पर आते हैं। हमारा विषय है आज का सांख्यिका की दुख संसार में है और मनुष्य दुखी है, और उसे दूर किया जा सकता है कैसे? ये जो हमारे वेद हैं, उनको जन्म देने वाले ये शास्त्र, पुराण और उपनिषद, उपनिषदों से जन्म हुआ दर्शनों का, और इन्हीं का ही अनुवाद प्रायः पुराण, रामायण, महाभारत, सभी में वही बात दोहराई गई है। तत्व क्या है, आत्मा क्या है, जन्म क्या है, मरण क्या है, सभी कुछ इसमें बतलाया गया है। तो हम सांख्य कारिका, जिसके प्रणेता हैं सर्वप्रथम कपिल मुनि, भगवान कपिल,
और यह परंपरा मैंने आपको सांख्य दर्शन की भूमिका में यह बताया है कि किस प्रकार से उनका ज्ञान आसुरी से जैगीषव्य ईश्वर कृष्ण तक आया और ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका की रचना की, क्योंकि मूलतः ग्रंथ उन्हें नहीं मिल पाया था, मूल प्रमाण। सर्वप्रथमतः यह ईश्वर सांख्य के रूप में ही कपिल मुनि ने इसका प्रणयन किया होगा, परंतु यह निरीश्वर कैसे हुआ बाद में, इसका प्रमाण हमें नहीं मिलता है। मुझे तो अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है, बाकी किसी विद्वान को ज्ञात हो तो, मैं नहीं जानती। मुझे जितना ज्ञान मैंने अध्ययन किया मैं आप तक पहुंचाने का उसे प्रयास कर रही हूं। तो देखिए, हम सांख्य कारिका की पहली कारिका हम देखते हैं कि संसार में दुख है। अब आप कहेंगे हम सुखी तो हैं, तो दुख हैं, आप भी दुखी हैं, यह प्रमाण देता है सांख्य कारिका की प्रथम कारिका। क्या कह रही है ये? दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतौ। दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदपघातके हेतौ दृष्टे सा पार्था चेत् नैकात्यन्ततो भावात्। क्या कह रही है यह कारिका? दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतौ। पहले ही बता दिया कि दुख है, और कितना है, कितने प्रकार का है, यह भी बता दिया पहले ही शब्द में, पंक्ति में, कि 3 प्रकार का दुख है वो। और उन त्रिविध दुखों की चोट पड़ने से, 3 प्रकार के जो दुख हैं उनका प्रहार होने से, अभिघातात, अभिघातात मतलब प्रहार होने से, उन जो जीवात्मा है, प्राणी है, मनुष्य है, उन मनुष्यों पर, जीवों पर इन त्रिविध दुखों का प्रहार होने से जिज्ञासा तदपघातके हेतौ। उन दुखों का अपघात के, जो अभिघात हो रहा है दुखों का, उस पर अपघात यानी उनका विनाश। उन त्रिविध दुखों की चोट पड़ने से, उन त्रिविध दुखों का जो विनाश करने वाले उपाय हैं, उनके विषय में जिज्ञासा अवश्य होती है, होनी चाहिए। दृष्टे सापार्था चे नैकात्यन्ततो भावात्। और यदि आप कहें कि दृष्टे यानी, दृष्ट यानी प्रत्यक्ष सिद्ध जो उपाय हैं हमारे दिखने वाले, कि दुखों को, तात्कालिक दुखों को दूर किया जा सकता है वैदिक और लौकिक उपायों के द्वारा। दृष्टे यानी प्रत्यक्ष सिद्ध जो उपाय हैं, त्वरित दुख निवृत्ति, एकांतिक दुख निवृत्ति करने वाले। जैसे कि हमें चोट लग गई और हमने उस पर कुछ मलहम पट्टी लगा ली, ब्लड निकला तो हमने कुछ हल्दी तेल कुछ भी मरहम लगाया, जैसे कि इस प्रकार से कि हमें ज्वर हुआ तो हमने दवाई ले ली, औषधि ले ली, तो तुरंत दुख का नाश तो हो गया। पर ऐसा नहीं है कि फिर दोबारा बुखार हमें नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, फिर दोबारा भी संभावना है आने की। तो वही कहते हैं कि दृष्टे सा पार्था चे नैकात्यन्ततो भावात्, कि यदि कहो कि इन प्रत्यक्ष सिद्ध उपायों के रहते हमें शास्त्र विषयक जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए, तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? यह इसका सामान्य सा अर्थ हो गया कि उन त्रिविध दुखों की जब हम पर चोट पड़ती है तो उनका जो विनाश करने वाले उनके उपाय हैं, उन उपायों को जानने की जिज्ञासा प्रायः सभी को होती ही है। और यदि कहिए कि उन उपायों को, दृष्ट प्रत्यक्ष सिद्ध उपाय जो विद्यमान है हमारे समक्ष, उनसे दूर किया जा सकता है, तो कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि उनसे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो पाती। क्या नहीं हो पाती? दुखों की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले हम इसकी व्याख्या देखेंगे कि 3 प्रकार के दुख कौन कौन से हैं। ये आपकी परीक्षागत दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपके जीवन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको जानना चाहिए कि कितने प्रकार के दुख होते हैं और वो कैसे मिलते हैं। तो
दुखत्रय, ये आप चार्ट देख रहे होंगे, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, ये 3 प्रकार के दुख हैं। कौन कौन से? आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। ठीक है। आध्यात्मिक दुख जो है 2 प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक। कौन कौन सा? शारीरिक और मानसिक। शारीरिक और मानसिक 2 प्रकार का आध्यात्मिक दुख होता है। और मानसिक दुख के अंतर्गत आता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और भयादि। जो 6 दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, विषाद, सबसे ज़्यादा दुखी हमें यही दोष करते हैं। ठीक है। ये 6 दोष जो हैं ये मानसिक दुख हैं, हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। यदि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मान लीजिए कोई उद्योगपति को आप देखते होंगे, बड़े बड़े अभिनेता अंबानी जो जितने ही बड़े ऊंचे पद पर होंगे वो उतने ही ज़्यादा दुखी और डिप्रेशन में होते हैं, नींद की गोलियां खा करके सोते हैं। अब आप कहेंगे क्यों? उनके पास क्या है? प्रतिष्ठा है, धन है, ऐश्वर्य है, गाड़ी है, बंगला है, बैंकों में विदेशों में भर भर के धन रखा हुआ है। किस बात की कमी है? बच्चे हैं, बीवी है, सुंदरता है, सब कुछ है, क्या नहीं है? फिर क्यों दुखी हैं? फिर भी दुखी हैं क्योंकि ये जो बाह्य जगत के प्रपंच है ना, साधन, 5 हमारी इंद्रियां हैं, इनके जो विषय हैं हम देते हैं, वो दुखों को दूर कर सकते हैं क्या? आपको ऐसा लगता है? नहीं। अब उदाहरण स्वरूप आप समझ लीजिए कि हमें बहुत प्यास लगी है, गर्मी का मौसम है, हम धूप से चलकर आए, बहुत प्यास लगी है, हमने 1 गिलास पानी पिया, फिर बोलते हैं आहा आनंद आया, सुख मिला ना? हाँ सुख मिला। फिर हमने दूसरा गिलास पानी पिया, थोड़ा सुख कम हुआ क्योंकि प्यास 1 गिलास में थोड़ी बुझ गई। फिर तीसरा पिया, फिर थोड़ी प्यास रही, थोड़ा कम आनंद मिला। चौथा, अब तो इनफ, पर्याप्त, बहुत ज़्यादा हो गया, उल्टी हो जाएगी अब। 5वां, इससे ज़्यादा नहीं पी सकते हैं हम। कोई भी वस्तु आप ले लीजिए, स्वाद की हो, घ्राण की हो, सूंघने से हो, यदि पानी में सुख होता, सुगंध में सुख होता, इन वस्त्रों में सुख होता, तो सदा के लिए बना रहता, समाप्त न होता। वस्तुओं में सुख यदि होता तो सदा के लिए बना रहता। रसगुल्ला हमें बहुत पसंद है, कितने खा सकते हैं आप? 2, 4, 10, 20? अरे 10 कौन, 5 ही खा लीजिए। 5 भी नहीं खा सकते हैं शायद, कि खा सकते हैं, जितनी जिसकी लिमिट हो वह उतना खा सकता है, पर इससे अधिक बाहर आ जाएगा। तो यदि रसगुल्ले में सुख होता, पर जब हम 1 खाते हैं तो सुख मिलता है, आहा आनंद आ गया। होटलों में जाते हैं खाना खाने, मज़ा आ गया आज तो, बोलते हैं ना हम, मज़ा आ गया आज तो, पर तत्कालिक मज़ा आया, उसके बाद फिर समाप्त हो गया। और यदि यह आनंद होता उसमें तो वह सदा को बना रहता। तो वस्तुओं में सुख नहीं है, कहने का तात्पर्य। तो ये जो हमारे मानसिक दोष हैं ये मानसिक दुख के अंतर्गत आते हैं। शारीरिक दुख 2 प्रकार का होता है, नैसर्गिक और त्रिदोषजन्य। नैसर्गिक यानी स्वभावतः जो हमें दुख मिलता है, भूख हमें बहुत तेज से लग रही है, खाना नहीं मिल रहा है तो भी हमें दुख होता है। त्रिदोषजन्य, वात पित्त कफ से जो हमें ज्वर आदि होता है, शारीरिक पीड़ा इत्यादि, वो त्रिदोषजन्य शारीरिक दुखों के अंतर्गत आते हैं। अब आधि भौतिक दुख क्या है? भौतिक विषयों से मिलने वाला आधि भौतिक, जैसे मनुष्य, पशु, सर्प, मृगादि, जो भौतिक जगत में जीवात्माएं हैं, मनुष्य, पशु, सर्प, जीवों से मिलने वाले दुख आदि भौतिक दुख के अंतर्गत आते हैं। और आधि दैविक दुख क्या है?
तो जो दैवीय दुख होते हैं ना, हम कभी कहते हैं ना, जैसे आंधी आ गया, तूफान आ गया, भूत प्रेत यक्ष राक्षस के द्वारा हम तंत्र मंत्रों में पड़े रहते हैं, जादू टोना झड़ाने चले जाते हैं किसी बाबा के पास, भूत प्रेत इत्यादि से मिलने वाला दुख, कभी सुनामी आ गई, कभी बाढ़ आ गया, कभी सूखा पड़ गया, इस प्रकार के जो दुख हैं वो दैवीय आधिदैविक दुख कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के दुख हो गए। अब सांख्य शास्त्र कहता है कि ये 3 प्रकार के दुख होते हैं। अब जब वह ईश्वर कृष्ण आरंभ करने जा रहे हैं इस कारिका का, थोड़ी सी व्याख्या इसकी समझ लीजिए कि कोई भी बिना प्रयोजन के कार्य नहीं करता है, तो वह कहते हैं कि क्यों बिना प्रयोजन के मनुष्य इसमें प्रवृत्त भला क्यों कर होगा, तो कहते हैं कि दुख नहीं है। तो इन्होंने तो इसका प्रमाण भी दे दिया कि दुख हैं। चलिए ठीक है, हमने मान लिया दुख हैं। अब इन दुखों को दूर करने सभी के अनुभव में आता है कि दुख हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने अनुभव से ही जान सकता है, जानता है कि वह दुखी है। ठीक है, यह मान लिया सभी ने, सभी प्राणी ने, संसार में मनुष्य ने, सभी ने मान लिया कि दुख है, क्योंकि यह सभी के द्वारा अनुभव सिद्ध है। इसके लिए हमें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास कितना ही बाह्य वस्तुएं हों, आप इंद्र की ही पदवी पर, ब्रह्मा की पदवी पर क्यों ना बैठे हों, इस पृथ्वी लोक का छोड़ दीजिए, मैं ब्रह्मा की पदवी की बात कर रही हूँ इस समय, वह भी दुखी है। कैसे? क्योंकि वहाँ भी माया माया जगत है। ब्रह्म जीव माया 3 तत्व तो पढ़े हैं ना आपने वेदांत में, तो जहाँ तक माया है ब्रह्मांड में, वहाँ तक दुख है। इंद्र ब्राह्मम पदम याचते, शास्त्र में आया है कि इंद्र भी ब्रह्मा की पदवी चाहता है। उसे किस बात की इच्छा है भला? जहाँ इतना सुख है कि आप वहाँ की सुगंध, यदि कोई देवता आ जाए तो मूर्छित हो जाएंगे, असहनीय हो जाता है वहाँ की जो सुगंधी है, इतनी उच्च कोटि की होती है। देवताओं के जो चरण है वो धरती पर नहीं पड़ते हैं, इतना सुख है उस स्वर्ग में। लेकिन ये जो 6 दोष हैं ये वहाँ भी हैं, स्वर्ग में भी। इसलिए गीता कहती है ना कि क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, कि पुण्य क्षीण हो जाने पर, चूँकि वो भोग योनि है स्वर्ग, वहाँ पर कर्म संचित नहीं होता है, इसलिए पुण्य क्षीण होने पर मनुष्य भी नहीं, नीच कोटि की योनियों में हम गिरा दिए जाते हैं। तो ऐसा वो स्वर्ग है जिसकी कामना आप सभी करते हैं। तो ये 3 प्रकार के दुख हैं। तो हम कह रहे थे कि दुख हैं, यह सभी के अनुभव में आते हैं, ऐसा आचार्य इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि दुख है प्रायः ये सभी के द्वारा अनुभव सिद्ध है। चलिए ठीक है, मान लिया। अब उनको दूर करने के लिए उपाय भी जानना चाहिए। तो कहते हैं कि यदि दृष्ट प्रत्यक्ष सिद्ध उपाय हैं तो हमारे पास, तो हम क्यों सांख्य शास्त्र विषयक जिज्ञासा करें आपकी? ये कह रहे हैं कि सांख्य शास्त्र विषयक जिज्ञासा करनी चाहिए, यानी सांख्य शास्त्र को जानना चाहिए दुखों को दूर करने के लिए। तो मनुष्य तो कुतर्की है ही, वो अपना कुतर्क तो देगा ही आखिर में। क्या यही कि हमारे पास प्रत्यक्ष सिद्ध उपाय है, हम तात्कालिक दुख दूर कर लेंगे अपना इधर उधर से कैसे भी करके, या वैदिक उपायों के द्वारा यज्ञ हवन इत्यादि करके देवताओं को प्रसन्न कर लेंगे तो दुख दूर हो जाएंगे? तो कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि उससे एकांतिक आत्यंतिक रूप से दुख निवृत्ति नहीं होती है। अब एकांतिक आत्यंतिक क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो एक उदाहरण देते हैं कि अर्के चेन मधु विंदेत किमर्थम पर्वतम व्रजेत इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ को विद्वान यत्नमाचरेत, कि ये जो प्राणी है ना, जीतने में सबसे पहले आगे रहता है ये जीवात्मा मनुष्य। तो कहता है कि नहीं, खुद ही समाधान और
प्रश्न करते हैं स्वयं ही इसकी व्याख्या में। सांख्य शास्त्र की जो कौमुदी टीका है आचार्य वाचस्पति मिश्र ने पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष करते हुए लिखा कि कैसे क्यों जाएगा कोई मंदार के वृक्ष पर इष्टस्य अर्थस्य संसिद्धौ को विद्वान यत्नमाचरेत। जब हमारे पास हमारे घर में ही अर्क यानी मंदार का वृक्ष, हमारे पास ही जब जो औषधि हम पहाड़ पर खोजने जाएंगे वो जब हमारे घर में ही विद्यमान है, तो हम इतनी मेहनत करके, इतना प्रयास करके हम वहाँ जाएं उतनी दूर खोजने, तो हम क्यों जाएं जब हमारे पास हमारे घर में ही वह विद्यमान है। तो ये तर्क दिया। तो फिर कहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि इन उपायों के द्वारा, चाहे वह लौकिक उपाय हो चाहे वह वैदिक उपाय हो, इनके द्वारा दुख सदा के लिए दूर नहीं किए जा सकते, यानी आत्यंतिक दुख निवृत्ति नहीं हो सकती। एकांतिक यानी कि जो त्वरित दुख निवृत्ति तो करा देती है, परंतु फिर से दुख आने की संभावना बनी रहती है। वो ये सरल भाषा में आपको मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि एकांतिक दुख निवृत्ति वह है जो सदा के लिए दुख समाप्त ना हो। एकांतिक क्षणिक दुख समाप्त तो हो जाता है अकड़म बकड़म लौकिक वैदिक उपायों के द्वारा, तो और आत्यंतिक जहाँ दुख समाप्त हो जाए और फिर दोबारा दुख आने की संभावना ना हो, वो आत्यंतिक दुख निवृत्ति होती है। कि एक बार दुख गया तो फिर दोबारा कभी नहीं आ सकता। वो कैसे? वो सांख्य शास्त्र के उपायों के द्वारा ही हो सकता है आत्यंतिक दुख निवृत्ति। तो कह रहे हैं कि आत्यंतिक दुख निवृत्ति करने के लिए आपको सांख्य शास्त्र विषयक जिज्ञासा तो करनी ही होगी। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। सामान्य से कुछ संक्षेप में मैंने समझाने का प्रयास किया। मैंने टीका वीका नहीं आपको बताया बहुत ज़्यादा, जितना आवश्यक है जीवन के लिए भी और परीक्षा के लिए भी उतना ही पहुंचाने का प्रयास किया मैंने। इससे ज़्यादा ना मुझे ज्ञात है, ना ही मैं आपको बताना चाहती हूँ। जितना आवश्यक है उतने बिंदु मैंने आप तक स्थापित किए। तो ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा। यदि कुछ समस्या है तो आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अभी के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं आपसे अगली कारिका में। बहुत बहुत धन्यवाद।